नमस्कार दोस्तों, आप थंबनेल देख ही लिए होंगे। ये सीटेट का मैथ का वीडियो हम बना रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2022 या जनवरी में अभी इसकी एग्ज़ाम होगी। अभी तक तो एग्ज़ाम डेट आई नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें किस तरह के प्रश्न बताएंगे। इसमें हम जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है उसी को सॉल्व करेंगे। उसी में एक दो प्रश्न बढ़ा कर देंगे, उसी तरह के दो तीन प्रश्न देंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपका। और पूरा ये मेरा बताने का जो तरीका होगा ये जीरो लेवल से बिल्कुल होगा एकदम। आप अगर कुछ भी नहीं आता है आपको इस चीज़ के बारे में तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने इसका 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका है, तो हम उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको अगर आपको ये ज़्यादा पसंद आ जाए तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार ज्वाइन किए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, और उस वर्ग का परिमाप क्या है दोस्तों? 24 सेंटीमीटर है। और आगे बोलता है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। दोस्तों बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर हम मैथ सीखेंगे, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो निकालेंगे, वीडियो देख लेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए तो हम एग्ज़ाम में सॉल्व करके नहीं आ सकते हैं। एग्ज़ाम में हमसे तभी ये सॉल्व होगा जब हम क्या करेंगे, इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक जैसे कई प्रश्न को प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सभी क्वेश्चन को वहाँ से सॉल्व करके आ सकते हैं। नहीं तो फिर आप वहाँ जाके बस 4 में से कोई भी एक ऑप्शन चुन के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ तक जो बताया उसका कॉन्सेप्ट बता लें आपको। इसमें क्या चीज़ का यूज है? किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। हमारे पास दो चीज़ है, एक वर्ग है, एक आयत है। हम पहले दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप लोग को ये जानकारी होगी इस चीज़ के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानकारी है तो आप यहाँ तुरंत अभी सीख लेंगे कि वर्ग और आयत क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इस तरह का जिसमें 4 भुजा होता है उसको चतुर्भुज कहते हैं, और चतुर्भुज का एक प्रकार होता है आयत, चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है वर्ग, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो चतुर्भुज का जो आयत होता है, आयत में क्या होता है ना कि इसकी जो लंबाई होती है इसको लंबाई कहा जाता है, और इसको जो है ये इस लाइन को चौड़ाई कहा जाता है, ठीक है। नीचे वाला क्या हो गया दोस्तों? लंबाई हो गया, जिसको एल शॉर्टकट में लिखते हैं। ये वाला क्या हो गया? चौड़ाई हो गया, इसको डी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लंबाई दोनों आपस में इक्वल होता है, चौड़ाई आपस में इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें वर्ग की, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और आयत को रेक्टेंगल कहते हैं। अब ये स्क्वायर जो है इसका क्या खासियत है दोस्तों वर्ग की? इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होगा। ये जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, इतना ये भी। तो यहाँ पे जो प्रश्न था ये दो डायग्राम से संबंधित था। दोनों डायग्राम क्या था? एक आयत का, एक वर्ग का। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला कि वर्ग का परिमाप जो है 24 सेंटीमीटर है। क्या बोला दोस्तों कि ये जो वर्ग है हम लोग के सामने, इसका जो परिमाप है वो कितना है? हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। इसका दोस्तों हमें परिमाप मालूम है, कितना मालूम है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोलता है इसकी आयत की जो लंबाई है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। और अब हमारे पास इसके बारे में बात किया, जो आयत है इसकी लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हम यहाँ तक क्या किए, जो एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक दिया था, इस पूरी प्रश्न को पहले समझे क्या उसमें दिया हुआ क्या है। इसमें दिया था कि एक आयत है और एक वर्ग है, और आयत जो है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और जो वर्ग है उसका परिमाप हमको 24 सेंटीमीटर दिया है। अच्छे से याद हो गया क्या क्या दिया है? अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें निकालने हमको क्या बोला है, क्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि यदि आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। अब ये क्या बोला दोस्तों कि इसका परिमाप आपस में दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर इसका जितना परिमाप 24 है, इसका मतलब आयत जो है मेरा, आयत का भी परिमाप कितना होगा? आयत का परिमाप, इसका भी परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 ही हो जाएगा। ये प्रश्न का कहना है, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा बात है, अगर दोनों बराबर है तो कहना तो सही उसका है। अब होता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। हम 1 मिनट में आपको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अभी समझा देंगे आप लोगों को। अभी जस्ट मैंने आप लोग को वर्ग और आयत के बारे में बताया। अब हम परिमाप और क्षेत्रफल को भी आप लोग को अच्छे से बता देना चाहता हूँ
ताकि हम ये नहीं कहते कि अगर यही प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व करेंगे या इसी तरह का आएगा। आयत और वर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसको सॉल्व करके आएंगे, मेरा ये टारगेट रहता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आयत का जो परिमाप है दोस्तों, और बोला है कि आयत का परिमाप कितना वर्ग के परिमाप के बराबर है, कितना है 24 है। आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, बिल्कुल आसान सी बात है दोस्तों, 1 मिनट आप समझेंगे ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डायग्राम मान लिया जाए ये सर्कल ही है, मान लिया जाए एक ट्रायंगल ही है, इसका परिमाप क्या होता है तो पूरी लंबाई इस जगह से नापना शुरू कर दें, ये पूरी लंबाई जो होता है दोस्तों वो क्या होता है उसका परिमाप। इसका अगर हम परिमाप की बात करें इस जगह से मापना शुरू कर दें, यहाँ से यहाँ तक फिर एक राउंड मार दें, इसका जो टोटल लंबाई होगा वही क्या होगा परिमाप, उसी को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। आयत का परिमाप क्या होगा तो चारों भुजा की लंबाई का योग। वर्ग की परिमाप क्या होगा तो चारों भुजा की लंबाई का योग। ठीक है, अब आया बात कि क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर में जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को अगर हम लें तो क्षेत्रफल हो गया। अगर हम परिमाप लेंगे तो साइड वाला ही लेते हैं, लेकिन इसका हम क्षेत्रफल ले लें तो ये पूरी स्पेस जो इसके अंदर में है पूरे आ जाता है क्षेत्रफल में। ठीक है, चलिए आप फिर से आपस हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट में ही हम लोग रह गए थे अभी तक। अब क्वेश्चन क्या था कि इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आयत का परिमाप इक्वल टू, तो आयत का परिमाप इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का परिमाप हमारे पास 24 है और हमें निकालने क्या बोला दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल निकालने बोला है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई गुना चौड़ाई है, इस प्रश्न में हमको लंबाई दिया गया 8 सेंटीमीटर आयत की लंबाई। अगर हमको यहाँ पर अभी आयत की चौड़ाई मालूम हो जाए तो हम क्या करेंगे, आसानी से यहाँ पे इंटू कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बस हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने में आपको लंबा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब आयत का जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है, इसी से हम क्या करेंगे इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 होल इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है, इधर 24 पुट कर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए 2 होल इंटू, इसको हम यहाँ एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, बनाने में सुविधा होगी, एल प्लस बी, 2 होल इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 24। अब देखो 2 एल का वैल्यू, एल तो दोस्तों यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था और बी हमारे पास नहीं मालूम था, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे इक्वल टू 24। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम 8 प्लस बी लिखें, यहाँ पर ये 2 इंटू में है तो वहाँ इधर जाके ये बाय में आ जाएगा और 12 बार में कटेगा। 8 प्लस बी जो होगा दोस्तों 12 और बी का वैल्यू 12, ये 8 चला जाएगा माइनस में, बचेगा 4, यानी कि बी को हम लोग क्या कहते हैं चौड़ाई, यानी कि हमको इस प्रश्न में चौड़ाई मालूम हो गया दोस्तों, कितना मालूम हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम इस प्रश्न पे आ जाते हैं। इस प्रश्न में बस इतना सा ही पूछा था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जस्ट हमने बताया दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू एल इंटू बी। एल हमारा जो है 8 दिया हुआ था, बी हमारा जो 4 निकला यहाँ पे, इसको पुट कर देंगे, गुना कर देंगे, बस इसका आंसर इतना ही है दोस्तों 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो आज का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन वही वर्ग और आयत का ही प्रश्न है, वर्ग का ही परिमाप है, वर्ग का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न को भी। आज का वीडियो में सिर्फ हम आयत और वर्ग के बारे में ही बात करेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में, ताकि हम चाहते हैं कि अगर आप भूल से मेरा वीडियो देख रहे हैं बाय द वे, तो कम से कम आप एक चीज़ को सीख कर जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास जो प्रश्न अभी का है, 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास ये 2 वर्ग है। ठीक है, तो इन दोनों का जो परिमाप है 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, मतलब 2 वर्ग है। ठीक है, 2 वर्ग है, एक हो सकता है एक बड़ा होगा और एक क्या होगा छोटा होगा, क्योंकि दोनों का जब परिमाप अलग अलग है तो स्वाभाविक है कि बड़ा और छोटा दोनों होगा। ठीक है, चलिए 2 वर्ग है, एक का परिमाप 24 है, एगो का मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर है बड़ा वाला का परिमाप, और जो छोटा वाला है उसका कितना है 12 सेंटीमीटर है। 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, एक 24 एक 12। ठीक है, एक बड़ा छोटा डायग्राम बना दिए। अब क्या बोलता है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग ये वाला हो गया, बड़ा तो दिख रहा है ये वाला, जिसका परिमाप ज़्यादा वो बड़ा होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा
बोलता है छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है, जो छोटा वाला वर्ग है उसका कितना गुना है। बड़ा वाला वर्ग जो है इसका जो है दोस्तों क्षेत्रफल का बात कर रहा है, इसका वाला जो क्षेत्रफल है उससे कितना गुना ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हमको जब ये पूछा है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दोनों का क्षेत्रफल बारी बारी से हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। और हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा। ठीक है, यानी कि साइड इंटू साइड। और इसका साइड हमको फिलहाल अभी मालूम नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, बारी बारी से दोनों का साइड निकालना होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मान लिया जब बड़ा वर्ग की ही बात करते हैं, हम लिखेंगे बड़ा वर्ग का परिमाप। तो बड़ा वर्ग का जो परिमाप है दोस्तों वो हमारा कितना है, तो वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, परिमाप का ही फॉर्मूला इसका नीचे लिखेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और इधर क्या कर देंगे हम 24 लिख देंगे। ठीक है, 4 गुना भुजा होता है। अब इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हम भुजा लिखें तो ये 24 है, ये 4 गुना में यहाँ बटा में आ जाएगा तो ये 6 हो गया, यानी कि भुजा कितना हो गया दोस्तों इसका 6 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ क्षेत्रफल से कंपेयर कराना है, हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, लिख देंगे यहाँ पर हम क्षेत्रफल इक्वल टू, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जस्ट हमने अभी कहा था कि भुजा इंटू भुजा होता है। हम क्या किए 6 इंटू 6 रख दिए, इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही से हम कहानी को छोटे वर्ग के लिए करेंगे। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर सामने इधर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारे पास है जो दोस्तों छोटे वर्ग का परिमाप हमको मालूम है। छोटे वर्ग का परिमाप हमारे पास कितना है दोस्तों, तो छोटे वर्ग का परिमाप जो है वो हमारा 12 सेंटीमीटर था। जिस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ क्या किया अभी कि एक वर्ग का परिमाप मालूम था, उसका भुजा निकाले फिर क्षेत्रफल निकाले, सेम कहानी इसमें करेंगे हम। छोटे वर्ग का परिमाप है, इसका हम क्या करेंगे भुजा प्राप्त करेंगे। और अगर हमको परिमाप दे दिया रहे तो हम भुजा कैसे निकालेंगे, तो परिमाप का ही फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे 4 इंटू भुजा इक्वल टू 12। जैसे ही भुजा निकालना चाहेंगे 12 है, ये 4 यहाँ बाय में आ जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो भुजा कितना हो जाएगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर। और जैसे ही हमको भुजा 3 सेंटीमीटर मालूम हो गया, अब इसका क्या कर देंगे हम तुरंत क्षेत्रफल निकाल देंगे। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप लोग को याद हो ही गया होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा, और आयत का क्या होता था लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे वर्ग का क्वेश्चन बना रहे हैं 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा था हमसे दोस्तों कि जो बड़ा वाला वर्ग है इसका क्षेत्रफल जो है छोटा वाला जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल से कितना गुना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि 9 को हम 4 से गुना करेंगे 36 आएगा, यानी कि 9 चौक 36, यानी कि 4 गुना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आज के लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आयत की लंबाई L है तथा इसकी चौड़ाई लंबाई का आधा है। अब जो ये प्रश्न है दोस्तों थोड़ा सा टफ है बाकी 2 प्रश्न से। ठीक है, और ये छोटा भी है, जल्दी बन जाएगा, थोड़ा माइंड लगाने काम है। यहाँ बोला कि आयत की लंबाई L है तथा इसकी चौड़ाई जो है लंबाई की आधा है। मतलब इस प्रश्न में हमको दिया क्या, पहले वो नोट करते हैं। अगर हम नोट करें तो लंबाई हमारा जो हो गया दोस्तों वो क्या हो गया L हो गया, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई के बारे में बोला है कि चौड़ाई जो है इसका आधा है, लंबाई का आधा है चौड़ाई, यानी कि का आधा। आधा का मतलब हो गया दोस्तों इसका बटा 2, यानी कि 1/2 कर दो इसको, L/2 हो गया। अब आगे क्या बोलता है कि आयत की परिधि क्या होगी। अब हमको यहाँ निकालना क्या है दोस्तों, आयत जो ये वाला डायग्राम था इसकी परिधि। परिधि किसको कहते हैं दोस्तों, ये नया वर्ड हो गया आपके लिए। तो परिधि किसको कहते हैं, तो परिमाप को ही परिधि कहते हैं। परिमाप बोले तो चारों ओर की टोटल लंबाई। ठीक है, तो लंबाई L, चौड़ाई L/2। अब क्या बोलता है इसकी परिधि क्या होगी। ठीक है, यानी कि परिधि परिमाप निकालना है। लेकिन आगे और लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यदि चौड़ाई को समान रखें, मतलब चौड़ाई जो है ये L/2 ही हो जाएगा, लेकिन लंबाई को 2 गुना कर दे, यानी कि लंबाई को क्या करना आपको, लंबाई को 2 गुना कर देना है। तो 2 गुना लंबाई को करेंगे 2L हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, हम परिधि निकाल देंगे। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो 2 होल L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई।
एल जो है दोस्तों वो हमारा लंबाई कितना 2l है, और बी जो है दोस्तों वो l/2 है। आप इसको आप सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से दोनों को इंटू कर दो, 2 से 2 में इंटू करेंगे 4l, और 2 से इसको इंटू करेंगे l/2 को, तो 2 कट जाएगा, यानी कि 4l प्लस l बचेगा। आपका आंसर हो जाएगा 5l दोस्तों। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों आज का सेशन थोड़ा सा छोटा होने वाला है, इतना ही प्रोसेस में हम बताएंगे। फिर हम एक अगली पार्ट में कुछ इसी तरह के इम्पोर्टेंट और सीखने लायक प्रश्न लेकर आएंगे, जिससे आप सीखेंगे भी कुछ ज़्यादा। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ना करने भूल जाएं, लाइक करके ही आगे बढ़ें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स।